स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दोरा क्लासेस पर। और आज हम लोग फिर से बात कर रहे हैं अपने एग्जाम BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ऑफिस असिस्टेंट यानी कि पियोन। और इस एग्जाम के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। किसका है ये? रीजनिंग का है और प्रैक्टिस सेट नंबर है 8। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे पीछे वाले 7 सेट नहीं देखे वो सभी सेट अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग में एक्यूरेसी परफॉर्मेंस बेटर होगी। ठीक है। इसके अलावा ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं और बिल्कुल ट्रिक के साथ, जो पॉसिबल ट्रिक जहां जहां एप्लीकेबल होगी उन पर काम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारा एप्लीकेशन दोरा क्लासेज ऐप, और इस ऐप पर आपको मिल जाता है एक कंप्लीट ऑनलाइन बैच जो कवर करता है इस एग्जाम से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट में। आपको एक परफेक्ट गाइड बुक की तरह काम करेगा। और इस समय इस पर चल रहा है एक महाबचत ऑफर, जिसके तहत इसकी जो फीस है वो मात्र हो जाती है 699, और ये फाइनल फीस डिस्काउंट है। इसके बाद कोई डिस्काउंट की उम्मीद ना के बराबर ही है। तो इसमें आप जुड़ सकते हैं और इसमें आपको मिलने वाला है लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, PDF, हैंड रिटेन नोट्स, इसके अलावा ई बुक्स यानी कि जितने इसमें सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की ई बुक्स और जनरल अवेयरनेस की ई बुक्स, और इसके साथ मॉक टेस्ट भी फ्री है। मतलब एक कंप्लीट पैकेट है इसमें। इसके अलावा कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे प्रैक्टिस सेट में आना है जो कि इस समय आपके सामने है। ओके। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सभी कुछ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे इसे आपको और जुड़ जाएंगे हमारे कोर्स के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम लोग अपने सेट में आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। वेरी गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत। तो करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो रैंकिंग का एक क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि 50 सदस्यों की एक लाइन है, उस लाइन में अमर 10वें स्थान पर है, तो दूसरे किनारे से उसका स्थान क्या होगा? तो सभी जानते हैं ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक तरफ से डायरेक्शन दी हो और दूसरी तरफ से डायरेक्शन पूछी हो, तो उसमें क्या करते हैं हम? 1 बढ़ाकर माइनस करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि टोटल लोग हैं 50, जिसमें अमर का स्थान एक तरफ से है 10वां, और क्वेश्चन ये है भाई दूसरी तरफ से इसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है। तो इसकी पोजीशन दूसरी तरफ से क्या होगी, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? 50 में 10 नहीं घटाएंगे, 50 में 1 बढ़ाकर 51 से 10 घटाएंगे, यानी कि आंसर होगा 41, 41, ऑप्शन डी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 41, यानी डी आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान आपके लिए। तो बस यहीं से हम आगे बात शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रेडी हैं आप लोग? चलिए, अगला क्वेश्चन आपको सामने पढ़िए। तो क्वेश्चन किसका है ये? ब्लड रिलेशन का। काफ़ी आसान क्वेश्चन। ठीक है। किसका क्वेश्चन हुआ ये? ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन हुआ। तो चेक करेंगे क्वेश्चन के। तो देखें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, दीपा का परिचय कराते हुए मदन बोला। तो दीपा का परिचय कराते हुए मदन ने कुछ बोला। क्या बोला? दीपा का पिता मेरे पिता का इकलौता बेटा है। तो इसे यहां से ब्रेक करो, मेरे पिता का इकलौता बेटा, यहां से बात शुरू करेंगे। ठीक है। किसने कहा ये? मदन ने। तो देखो ये है मदन। मदन ने बोला मेरे पिता, पिता ऊपर, मेरे पिता का इकलौता बेटा, तो वापस से बात मदन की आ गई ना। अरे मदन ने कहा कि मेरे पिता का इकलौता बेटा, तो मेरे पिता का इकलौता बेटा बात किसकी है? मदन की बात हो गई ना। तो मेरे पिता का इकलौता बेटा कौन? मदन। ठीक है। कौन है ये मदन? ये दीपा का पिता है, दीपा का पिता ही तो है। तो मदन ने कहा कि दीपा का जो पिता है वो कौन है? मेरे पिता का इकलौता, मेरे पिता का इकलौता बेटा यानी मदन, और यही कौन है? दीपा का पिता, यानी दीपा कौन है? इसकी बेटी, और मदन कौन है? इसका पिता। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, मदन का संबंध दीपा से। आप जानते हैं से किस में लगता है? जिसमें से लगता है उससे पूछा जाता है। तो दीपा में से है, दीपा से पूछा जाएगा मदन कौन है, और दीपा से पूछो मदन कौन है, क्या बोलेगी? पिताजी। तो आंसर कौन होगा? ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो
तो आंसर कौन हो गया? ऑप्शन डी, बहुत सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ें आप डायरेक्शन का, ठीक है। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन इसे देखेंगे और समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक दिन रेखा पूर्व की ओर चेहरा करके खड़ी है। तो रेखा कहाँ खड़ी है? पूर्व की ओर चेहरा करके। तो लिख देते हैं पूर्व की ओर चेहरा है रेखा का, ईस्ट डायरेक्शन में। अब क्या हुआ? 90 डिग्री दाएं, तो 90 डिग्री दाएं मुड़ी, तो प्लस में 90, ठीक है। और फिर बाँवर्त एंटी क्लॉकवाइज 45, तो माइनस के 45, ठीक है। फिर दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज 90, तो प्लस के 90, ठीक है। तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो ऐसा करो ना, प्लस के 90 तो 180, 45 कम कर दो। तो मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पूर्व दिशा में 135 डिग्री, पूर्व दिशा में क्या बढ़ाएंगे? 135 डिग्री बढ़ाना है। अब पूर्व में जब 135 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी सही है। कैसे? देखो भाई 4 ही हो गई। अब ये दिशा कौन सी थी? पूर्व। ये दिशा कौन सी थी? पूर्व दिशा, ये है पूर्व दिशा। और इसमें कितना बढ़ाओगे? 135 ही बढ़ाओगे ना। तो भाई 135, 45, 3 टुकड़े हो गए। यहां आओगे और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। क्लियर है बात? हाँ सही है, धीमे धीमे सब सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी हैं? चलो अगला क्वेश्चन कहाँ गया? ये आ गया, पढ़िएगा। क्वेश्चन ये है कि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसमें कौन सी बात है? इसको ये लिखते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है। तो मैं समझाता हूँ आपको बढ़िया तरह से। हाँ चलो समझो बात को। देखो पूछा किसका है भाई? पूछा है इसका, तो आसानी से कर सकते हैं। चलो इसका पूछा है, साइड कर लो। और एक और चीज़ है भाई इसकी, ये लो, इसको लिखते हैं ऐसा। बस अब देखो, ठीक है, इसको ये लिखते हैं। और भैया कहाँ गया हमारा परफेक्शन? चलो तो क्वेश्चन ये हुआ, इसको तो लिख दिया हमने ऐसा, ठीक है। और वो छुप गया। चलो कोई बात नहीं, इसको ये लिख दिया। अब पूछा इसको क्या लिखेंगे? तो सिंपल क्या किया? लास्ट से उठा के फर्स्ट रखा है, सही है। ये देखो सभी में क्या किया? लास्ट से उठा के हमने फर्स्ट, तो आखिर से उठा के पहले को शिफ्ट किया है। तो यही काम किस में करना है? इसमें करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? एन, मतलब एन आना चाहिए, सब में एन है। फिर देखो कौन आएगा? ओ आएगा, सब में ओ है। फिर कौन आएगा? आई, सब में आई है। फिर कौन आएगा? टी, सब में टी है। टी इसमें है, इसमें टी नहीं है, इसे हटाओ। टी के बाद है सी आएगा। तो देखो इसमें सी है, इसमें सब में सी भी है। सी के बाद ई, भाई ई भी है सब में। फिर है एफ है। फिर आर ई पी, ये लो कौन बन गया? ऑप्शन ई, ठीक है। ये तो क्या किया इसमें? लास्ट से उठा के हमने फर्स्ट रखा। तो इतना सा काम करना है हमें, सिंपल सा। क्लियर है बात? तो आंसर हो गया ऑप्शन ई, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी? चलो अगला, ये क्या करना है इन्हें वर्णानुक्रम में, ठीक है, वर्णानुक्रम में, ठीक है। मतलब क्या करना है? असेंडिंग अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में क्या होता है? जो पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे। तो कॉमन देखो क्या है? एल आई और एल आई, ये कॉमन है, काट दो। क्या बचा? वी टी। तो देखो टी पहले आएगा, वी बाद में आएगा। तो पहले टी आएगा, फिर टी आएगा, फिर वी। तो वी कौन सी पोजीशन लेगा? फोर्थ वाली। वी का मतलब पहला, तो पहला आएगा लास्ट में। इतनी बात समझ में आई? पहला लास्ट में इन तीनों में है, इसमें नहीं है, इसे उड़ा दो। अब बच्चा ये तीनों टी,
भाई इन 3 टी में से पहला कौन आएगा, बात तो ये है ना। अब इन 3 टी में पहला कौन आएगा, देखो टी के बाद टी है, इसमें टी के बाद टी है, इसमें टी के बाद ई है। तो मैं पता है ई पहले आता है, टी बाद में आता है। इससे पता चला टी ई पहले आएगा और टी टी बाद में आएगा। और टी का मतलब 4, तो 4 आएगा पहले पे। 4 से पहला है और 1 लास्ट में है, ठीक है। 4 पहला 1 लास्ट में, तो बी ही हो गया ना। इसी से पता चल गया, हमें इन दोनों को मैच करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ पा रहे हैं बात को? बिल्कुल सही बात, हमें इन दोनों को मैच करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा काम 4 1 ऑप्शन मिल गया, कौन सा, बी से ही मिल गया, ठीक है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो आंसर हमारा क्या मिल गया, बी। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, कौन कमेंट करेगा इसका? आसान है क्या? आसान है। क्यों आसान है? ये वही है, कौन सा पता है, कल भी कराया था, परसों भी कराया था। ये कहाँ गया भाई, ये वे अपने स्थानों को परस्पर बदल लेती हैं, दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है। क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यही तो बात थी। तो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, ऐसा बोला गया है, ओके। तो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, ये इंटरचेंज करेंगे। तो बस इतनी सी बात थी। और इसका तो फिर रूल बताया था मैंने आपको, है ना, इसका मैंने आपको रूल बताया था। तो बस चेक करते हैं क्या करना था इसमें, भूल तो नहीं गए। देखो बाईं ओर से 9, एक की पोजीशन लेफ्ट से 9, दूसरे की पोजीशन दाईं ओर से 13, तो राइट से हो गई 13, सही है। लेफ्ट से 9 राइट से 13, इतना याद है। फिर मैंने क्या बताया, इंटरचेंज करने के बाद दीप्ति बाईं ओर से, ये देखो बाईं ओर से इंटरचेंज होने के बाद किसी एक की पोजीशन तो देगा। लेफ्ट से कितना हो गया, 17, तो लेफ्ट के नीचे लेफ्ट लिखना, लेफ्ट से हो गया 17। अब क्या पूछा है, देखो मैंने कहा था 2 बातें पूछेगा, या तो पूछेगा टोटल कितनी है, सही है, या फिर पूछेगा किसी एक की न्यू पोजीशन। याद तो नहीं आ रहा है सर, किसी एक की न्यू पोजीशन, सही है। 2 बातें, तो दोनों में ही मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी, अगर टोटल की बात करें कि टोटल बताओ, तो नीचे लेफ्ट दिया है तो राइट को उठाना, राइट दिया होता तो लेफ्ट, ठीक है, जोड़ दो दोनों को, यानी कि 17 + 13, और इसमें भी 17 + 13 जोड़ना तो है ही। इसके बाद अगर पूछे टोटल तो टोटल में करना -1, पूछे नई पोजीशन तो जो नंबर रह गया 9 माइनस के 9, क्लियर है। तो टोटल पूछता तो ये वैसे होता ही है। तो देखो जोड़ो 30, 1 कम करोगे 29, कुल लोग हैं 29, पोजीशन पूछ रहा है तो 13 और 17 30, 9 कम कर लो तो 21, और हमसे पूछा है नया स्थान, ठीक, तो नया स्थान मतलब 21, ऑप्शन बी, ठीक है। क्या ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, क्लियर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, ये तो काफी आसान है। हरे को नीला, नीले को सफेद, सफेद को लाल, लाल को काला कहा जाए तो कहा जाए तो मोर के पंखों का रंग, मोर के पंखों का रंग। तो आप जानते हैं नॉर्मली मोर के पंखों का रंग क्या होगा, हरा। और हरे को क्या कह रहे हैं भाई, हरे को कह रहे हैं नीला, इसलिए आपका आंसर होगा नीला, यानी ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखा कई बार आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके टाइम को आसान करेंगे। अच्छा ये देखो, ये क्या है, इसमें विषम छांटना है। क्या छांटना है, विषम छांटिए, ठीक है। ऑड कौन है इसमें कौन अलग है, कौन ऑड है, वो चीज आपसे पूछा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 5, कोई एक अलग होगा, ठीक है। वैसे आप कमेंट कर सकते हो। देखो क्या बनेगी बात इतनी सी है भाई, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रिया। तो आप सब जानते हैं कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप, और ऑस्ट्रिया एक देश है, इसलिए ये अलग है। बाकी सब क्या है, बाकी सब हैं महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये है एक देश, इसलिए ये बाकी सबसे अलग है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा बेसिक ज्योग्राफी टाइप का हो गया, क्योंकि ज्योग्राफी की थोड़ी नॉलेज जरूरत इसमें पड़ रही है, तो इसलिए क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ये अलग है, ठीक है, काफी आसान। अगला ये एक अल्फाबेट सीरीज है, इसमें डिस्कस करना है आपको, ठीक है। तो देखो EHO HJP KLQ
KLQ, फिर खाली जगह, और फिर कौन है भाई QPS, ये चेक करना है। तो ऐसा करो, इसका है 5, इसका है 8, इसका है 11 और इसका है 17। समझ में इतना इतना आ गया होगा। देखो 5 से 8 3 बढ़ाया, 8 से 11 3 बढ़ाया, तो 11 और 3 14, 3 फिर बढ़ा देते हैं ना, 14 का मतलब हो गया n, ठीक है, और फिर 14 और 3 17। तो इतनी बात सही है, 3 3 बढ़ाते चले, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये है 8, ये है 10, ये है 12 और ये है 16। नंबर है ABCD के, याद रखिएगा इन्हें। तो भाई 8 से 10 होगा, 10 से 12 है, तो 12 से क्या होगा 14 होगा, और 14 से 16। क्या किया इसमें 2 2 बढ़ाया, कितना बढ़ा दिया 2 2 बढ़ा दिया, सही है, 2 2 बढ़ाते चले, ठीक। फिर क्या किया, ये है 15 और 16, 15 से 16 17, अब आएगा यहाँ 18। अच्छा इसका नंबर तो लिखा ही नहीं हमने, n का 14 वन होता है n और 18, ठीक है, ये हो गया यहाँ से 18, और फिर ये कौन है 19, ठीक है। तो ये क्या हो गया 15 16 17 18 और 19, और 18 का मतलब कौन होगा r, ठीक। आंसर कौन है NNR, 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 C, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ओके, आंसर ऑप्शन C। चलिए अगला क्वेश्चन, ये किसका है, ये है एनालॉगी सादृश्यता, ठीक है। आज मैं कमेंट आपको कम ही देखूंगा क्योंकि आप आंसर पर ध्यान देंगे आज, ठीक है। 8 81 24 क्या, तो ये एनालॉगी है, मतलब क्या है, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन होगा, वैसा रिलेशन इसका किसके साथ होगा ये पूछा है आपसे, ठीक। तो कैसे करने वाले हैं, देखो भाई 8 से 81 कैसे होगा, ऐसा करें, देखो 8 में 1 जोड़ें 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा। तो ये है 24, तो 24 में 1 जोड़ें मतलब 25 का वर्ग, और 25 का वर्ग करेंगे तो 625, मतलब कि आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो सिंपल है, नंबर एनालॉगी इसे कहते हैं, संख्या सादृश्यता, क्लियर। तो आंसर कौन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन, रक्त संबंध, और ऐसा क्वेश्चन करने में तो आप माहिर हो ही गए होंगे। तो क्वेश्चन बस इतना सा है कि ये कुछ डिटेल दे रखी है और इसका मतलब क्या होगा ये पूछा है, जैसा राइटर बोल रहा है वैसा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। तो देखो अब धीमे धीमे चलो, देखो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले स्टार, ठीक है, स्टार। तो इस स्टार का मतलब देखना पड़ेगा, तो स्टार का मतलब ढूंढते हैं कहीं, तो स्टार होगा, ये लो स्टार आ गया। ए स्टार बी, ए बी का पिता है, ए स्टार बी ए बी का पिता है। अगर ए स्टार बी मीन्स है ए इज फादर ऑफ बी, देन पी स्टार क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, पी क्यू का पिता है। तो क्या करोगे, क्यू पिता है पी का, ठीक है। तो ये दो, पी पिता है क्यू का, पी पिता है क्यू का, तो ये पिता हो गया, और किसका है क्यू, क्यू को नीचे कर दो। पहला स्टेप क्लियर, दूसरे स्टेप में आ जाओ। दूसरा स्टेप क्या है, एट द रेट। अब एट द रेट को देखना पड़ेगा, ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी की बहन है, ठीक है। तो ए एट द रेट मतलब बी ए बी की बहन है, तो क्यू एट द रेट आर का मतलब क्यू आर की बहन है। तो ये दूसरा पॉइंट बना, क्यू बहन है, किसकी बहन है, आर की। आर का अभी पता चलेगा आगे, सही है। अगला आगे बढ़ो, देखो आर हैज एस। अब हैज का मतलब देखना पड़ेगा हमें, कहीं तो होगा, तो हैज है, देखो कहाँ है, ये है। ए हैज बी मीन्स ए बी की माता है, एज मदर ऑफ बी। ए हैज बी मीन्स ए बी की माता है, तो आर हैज एस, आर एस की माता है। तो आर किसकी माता है, एस की माता है। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सही है, पहला पी एस का पिता है, तो पी एस का पिता है, नहीं, ये तो 2 जनरेशन ऊपर है, पिता थोड़ी होगा, कैंसिल कर दो। पी एस का पुत्र है, पी एस का पुत्र है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पी एस का दामाद नहीं, पी एस का दादा या नाना है, हाँ जी बात सही है, क्योंकि एस की माता का पिता नाना ही तो है, नाना ही तो है, तो बात सही है, पी एस का नाना है, सही है। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखो समझो। देखो ऐसा होता है, कोई आदमी अपने घर से कहीं निकला और निकलने के बाद फिर वो दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा कहीं मुड़ा,
और क्वेश्चन में बोला है अपने कौन सा क्रम में घूमते रहने के बाद एक व्यक्ति अपनी यात्रा उसी दिशा में समाप्त करेगा जहां से उसने शुरू किया था। जहां से उसने शुरू किया अपनी जो यात्रा है उसी दिशा में खत्म करने वाला है। ठीक है, तो आप जानते होंगे, आप मानो मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। अगर हम एक बार राइट टर्न लेते हैं, राइट, तो राइट टर्न लिया एक बार, मेरा चेहरा इधर हो जाएगा। फिर मैं लेफ्ट टर्न लूंगा, मेरा चेहरा फिर आपकी तरफ हो जाएगा। इसका मतलब एक राइट एक लेफ्ट से बात वहीं लौट के आ जाएगी। या फिर मान लो पहले मैंने लेफ्ट टर्न लिया तो मेरा फेस इधर हो गया, फिर राइट लूंगा तो फिर से इधर। इसका मतलब एक लेफ्ट एक राइट, बात बराबर होती है 0। सही है, तो अब ये बोल रहा है कि जहां से शुरू की थी उसी में आ जाए, तभी होगा जब 0 हो जाए। चेक कर लो कौन 0 होगा। देखो, लेफ्ट राइट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल। ठीक है, लेफ्ट राइट कैंसिल, कितने बचे? 2 लेफ्ट। तो यहां बचे 2 लेफ्ट, तो 0 तो नहीं आया ना, इसका मतलब दिशा चेंज होगी, चेंज होगी। अच्छा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, क्या बचा? राइट, मतलब R। 0 तो नहीं आया, दिशा चेंज होगी। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, 2 लेफ्ट, दिशा बदल जाएगी। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, 0। इससे दिशा चेंज नहीं होगी। जिस दिशा में पहले से चेहरा था उस दिशा में ही बाद में चेहरा हो जाएगा। सही है, तो आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ के चलिएगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको अगले सेट में देखने को मिला करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका किसका? कोडिंग डिकोडिंग का, और एक सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा पूछा गया है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे बात करें, अगर हमें इसका मतलब चाहिए, ठीक है, एस यू यहीं पे लिख देता हूँ, एस का कोड चाहिए। देखो एस तो सारे लेटर इनके अंदर है, अगर सारे लेटर इनके अंदर है तो ही कॉपी पेस्ट वाला टाइप होगा, पता ही है आपको। ठीक है, तो जैसे एस यू डबल पी, एस है, यू है, पी है, आर ई एस, आर है, ई है, एस, सारे इनके अंदर ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कॉपी पेस्ट का एक टाइप है। सही है, तो कॉपी पेस्ट का टाइप है तो सर इस काम में तो माहिर है हम लोग, बचपन से क्या किया है कॉपी पेस्ट के अलावा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि बचपन से कॉपी पेस्ट, लेकिन जनरली हम लोग कॉपी पेस्ट तो करते हैं ना, जहाँ से मौका मिल गया कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो ये तो आसान है। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो एस, एस का कोड 9, यू, यू का कोड 6, पी, पी का कोड 5, तो ये हो गया 5 5। आर, आर का कोड ये है, आर, आर कौन है देखो, तीसरा, मतलब 1। फिर है ई, ई का कोड ये देखो पीछे दूसरा 4। एस एस, एस एस, एस कौन है ये, मतलब 9 9। चेक करो, 9655 9655 9655 14 9655 14 99, यही है क्या? 96551499, ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्या किया हमने? सिर्फ कॉपी किया और पेस्ट किया। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। अगला देखो, ये वाला, ये एक लेटर सीरीज कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लगातार देखते ही रहते होंगे। तो इसमें एक सीरीज बनानी है हमें। ठीक है, एक लॉजिकल लेटर सीरीज, ऐसे नहीं कि कोई भी सीरीज उठा के रख दोगे, सीरीज होनी चाहिए, बट कैसी होनी चाहिए? एक लॉजिकल होनी चाहिए। ठीक है, तो लॉजिकल लेटर सीरीज की बात करेंगे। तो देखो इसमें चेक करो, ए बी सी, फिर गैप वगैरह। मुझे एक चीज दिखी, सी के बाद सी दिखा, मान लो मैंने एक पॉइंट ही पकड़ा, सी के बाद सी दिखा, तो मैं जहां भी सी हो उसके साथ सी कर देता हूं। जैसे सी के बाद सी कर दो, सी के बाद सी। अब देखो कुछ बात बनी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी और ए बी डबल सी, हो गया परफेक्ट। तो फिर क्या फिल किया हमने इसमें? सी बी सी ए सी, सी बी सी ए सी, बिल्कुल सही, सी। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात? तो आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, टॉफी लेवल का क्वेश्चन, मतलब टॉफी का मतलब एक आसान सी बात। तो रेत का संबंध किससे है? जल से, रेत का जल से। तो देखो रेत और जल कैसे हैं? अपोजिट हैं। रेत और जल कैसे हैं? अपोजिट। तो रेत और जल, ठीक है, अपोजिट हो गए। तो बोला महासागर का संबंध किससे होगा?
ठीक है। तो महासागर का संबंध किससे होगा, अपोजिट करना है, लेकिन महासागर एक बहुत बड़ी चीज है। तो जैसे यहाँ रेत छोटी चीज थी, जल छोटी चीज थी, महासागर का संबंध किससे होगा, तो अगर इनमें चेक करेंगे तो मरुस्थल यानी डिजर्ट एक बड़ी चीज, ठीक है। तो भाई जल का एक बड़ा रूप क्या है, जल का बड़ा रूप महासागर है, तो रेत का एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप क्या होगा, वो होगा डिजर्ट यानी कि मरुस्थल, ठीक है। तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। तो ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन, समझते हैं इस बात को, क्या करने हैं कैसे करने हैं। चलो तो इसको समझते हैं नंबर सीरीज को आसानी के साथ। तो थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, छोटी मोटी परेशानियां सब देखी जाएंगी। ये लीजिएगा क्वेश्चन, ये है, इसमें करना है कोई रिलेशन, ठीक है। क्या कोशिश करते हैं, देखो इसमें आप देखो रिलेशन क्या है, एक कम, इसमें चेक करें क्या हुआ, 5 कम। अच्छा लास्ट में माइनस है, इसका मतलब होना तो माइनस ही है कि कम करते करते इतना कम कर दिया कि माइनस ही हो गया। अच्छा इसमें चेक करो, इसमें कितने का अंतर है, कितना कम करें कितना हो जाए, ठीक है। तो माइनस में आ रहा है, 3 और 2 5, 9 और 3 12 का, तो असल में 1 4 5 625 कम करोगे इसमें, 625 तब इतना। तो देखो आपको समझ में आया, 1 कम 5 कम 625 कम, मतलब 5 का मल्टीपल चल रहा है ना। तो सोचना जरा एक बार, हिसाब लगा के देखना, 1 पंजे 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 125 का 5 गुना 625, सही है, हमने 5 5 गुना कर दिया। क्लियर हुआ। तो कम किया है कितना, 5 का मल्टीपल, 1 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, ऐसे करके बात चल रही है। तो इसमें कितना कम करेंगे, इसमें 25 कम कर दो, ठीक है। तो इसमें 25 कम करोगे तो कितना बचेगा, 13 में से 5 गया तो 8, 6 में से 2 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, 558, सही है। तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन डी। तो इसमें से क्या कम करना है, 25 कम करना है, ठीक है। तो इसमें से 25 कम किया, आंसर हुआ 558, ऑप्शन कौन, डी। क्लियर है। एक अच्छा क्वेश्चन है, बस कैसे लिंक बनेगा, -192 है ना, वहां से बात बनेगी। इनका अंतर 625 है, इनका 1 और 5 है, फिर तो दिमाग लगा ही लेंगे बस, और क्या है। ये लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन, ये किसका है, ये है आपका कथन और पूर्व धारणा, ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें होता क्या है मैं बताऊं, इसमें होता क्या है, नॉर्मली आपका आंसर गलत ना हो। देखो एक बात ध्यान रखना, स्टेटमेंट अजम्पशन में जो पूर्व धारणा फॉलो होती हैं, ओके होती हैं, वो कौन सी होती हैं, वो पूर्व धारणा उसकी निश्चित होंगी जिसका स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल के लिए माना कि, मैं समझा दूं क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन होता है, माना कि आपने फॉर्म भरा किसका, ऑफिस असिस्टेंट पियोन के एग्जाम के लिए। तो किसने भरा, आपने भरा या आपके पड़ोसी ने भरा या आपके रिश्तेदार ने भरा, नहीं, फॉर्म आपने भरा, सही है। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो एजम्पशन आपकी चलेंगी, पड़ोसी की नहीं, रिश्तेदार की नहीं, कि आपने फॉर्म भर दिया, पड़ोसी बोला अरे इसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये कौन सा जो है पढ़ने वाला बच्चा है, समझे। या रिश्तेदार कहेंगे कि लग गई नौकरी इनकी यार, ये पढ़ लिख रहे होते तो ऐसे फॉर्म भर रहे होते, अब तक लग ही जाती। ऐसा नहीं है, आपने फॉर्म भरा है तो एजम्पशन चलेंगे आपके। तो क्या आपकी नौकरी लग जाएगी, तो किस लिए फॉर्म भरा है आपने, नौकरी लग जाएगी, नहीं लग जाएगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये फॉलो होगा, ठीक है, आपकी नौकरी लगेगी, बिल्कुल लगेगी, ठीक है। आप पेपर पास करेंगे, अरे इसीलिए तो फॉर्म भरा है कि हम पेपर पास करेंगे, उम्मीद, ठीक है। तो ये किसकी तरफ से सारे स्टेटमेंट है, बोलने वाले की तरफ से। आपने फॉर्म भरा है तो सारे अजम्पशन आपके चलेंगे, वो भी पॉजिटिव वाले, नेगेटिव नहीं। कुछ लोग ज़्यादा ही नेगेटिव सोचते हैं, है ना, फॉर्म तो भर दिया डरते हैं, पॉजिटिव वाले वो भी आपके, ठीक है। तो आपने फॉर्म भरा है तो आपके एजम्पशन चलेंगे, नौकरी लगेगी, बिल्कुल लगेगी, जॉब मिलेगी, बिल्कुल लगेगी, पेपर देंगे, बिल्कुल देंगे। एक्चुअल में क्या होगा उससे मतलब नहीं है, ये एजम्पशन पूर्व धारणा है। फॉर्म भर रहे हैं तो वो सारी पॉजिटिव बातें जो हमारे मन में होंगी, ना कि हमारे पड़ोसी के मन में होंगी। क्लियर है, बस इतना ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी पूर्व धारणा में, ठीक है। तो
किसने कहा है? एक्स ने। किससे कहा है? वाई से। तो एक्स ने कहा है ना, तो सारी बातें एक्स की तरफ से चलेंगी, ध्यान रखना बस। एक्स ने कहा मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वे करना चाहता हूं। किसने कहा है? एक्स ने कहा है कि मैं सर्वे करना चाहता हूं। तो क्या एक्स ऐसे सर्वे करने के लिए कौशल क्षमता रखता है? जब कह रहा है कि मैं करना चाहता हूं तो रखता ही होगा। मैंने क्या कहा था? जिसका स्टेटमेंट है उसकी तरफ से बात चलेंगी, ठीक है। जब एक्स कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो उस पर क्षमता होगी, कौशल होगा, तभी तो कह रहा होगा, इसलिए पॉजिटिव चलेगी उसकी तरफ से जिसकी तरफ का स्टेटमेंट है। सही है। दूसरी बात क्या है? पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव का सर्वे के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो जब एक्स कह रहा है कि मैं पता कर लूंगा इस तरीके से, तो लगाया ही जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसे पता नहीं लगाया जा सकता होता तो एक्स किसी और तरीके को बोलता ना, इस तरीके को क्यों बोलता? इसका मतलब दोनों कैसे होंगे? फॉलो होंगे। तो आंसर कौन है आपका? ऑप्शन बी। समझ पाए नहीं? मान के चलो गवर्नमेंट कहती है आपसे कहती है एक स्टेटमेंट है कि अब हम अगले महीने में 24 घंटे बिजली देंगे। तो अब ये स्टेटमेंट किसका है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट की तरफ का चलेगा, पब्लिक का नहीं चलेगा। ये मत सोचना 24 घंटे की बात करें 12 घंटे तो दे नहीं पा रहे, ऐसा मत सोचना। गवर्नमेंट कह रही 24 घंटे देंगे तो उसने तैयारी कर ली होगी, 24 घंटे देगी, बिल्कुल फॉलो कर दो। अब चाहे पहुंचे ना पहुंचे हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें तो पूर्व धारणा चाहिए ना। गवर्नमेंट कह रही है 24 घंटे देंगे, बिल्कुल देंगे। दे पाएगी? यस, दे पाएगी। अब गवर्नमेंट की तरह सोचना, पब्लिक की तरह मत सोचना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही प्रॉब्लम आती है किसमें? पूर्व धारणा के चैप्टर में, ठीक है। अगला, अच्छा ये है तर्क, कथन, तर्क। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, ये अलग है। आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट यह है किसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं किसी मुद्दे पे, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, कोई केस की सुनवाई चलती है कोर्ट में, तो आप देखते होंगे पिक्चर वगैरह में, तो जज क्या करता है? कोई पॉइंट नोट कर लेता है, कोई पॉइंट क्या करता है? नोट कर लेता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि पॉइंट नोट कर लिया तो वो फैसला अभी हो गया, फैसला अभी नहीं हो रहा, लेकिन वो आर्गुमेंट स्ट्रांग होता है उसका, इसलिए उसे नोट कर लिया जाता है। जिस दिन फैसला किया जाएगा वो सारे जो नोट पॉइंट हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना आर्गुमेंट में क्या होता है? आर्गुमेंट में आपका कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो उसका ये मतलब नहीं है काम हो गया, बस आपने जो बात कही ना वो स्ट्रांग है, वो एक स्ट्रांग है। अब फैसला जब होगा तब इस बात का ध्यान रखा जाएगा, इतनी सी बात होती है। जैसे क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? जैसे अभी क्या होता है जनरली कास्टेज में है कि भाई जिस जाति से हम बिलोंग करते हैं हम उस जाति में ही विवाह करेंगे, ऐसी कुछ शर्तें बनी हुई हैं सामाजिक तौर पर जिन्हें निभाना पड़ता है, ठीक है। तो ये अंतरजातीय विवाह का मतलब हुआ कि दूसरी जाति में हम लोग विवाह कर रहे हैं। ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, कि क्या अंतरजातीय विवाह, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज को हम क्या करें? एनकरेज करें इंडिया में? ये क्वेश्चन है। अब हमें आर्गुमेंट देना है इसमें, लेकिन आर्गुमेंट तो कोई भी कुछ भी देता है, स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे पहला बोल रहा है हाँ करना चाहिए, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा, इसका ये कहना है। दूसरा कह रहा है नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। अब हमें इनमें से एक स्ट्रांग ढूंढना है। या दोनों स्ट्रांग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है दोनों नहीं हो सकते, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सुनो, अगर मान लो अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित हो जाए, अभी किसी का किसी भी जाति में होने लगे विवाह, तो क्या होगा? आने वाली कुछ 3, 4, 5 पीढ़ियों के बाद, ठीक है, आने वाले 40-50 साल के बाद तो जाति नाम की चीज बचेगी नहीं। कोई किसी से कर रहा है, माता अलग पिता अलग, फिर उनके बच्चे वो किसी और में करेंगे, उनके बच्चे किसी अलग अलग में करेंगे, मतलब एक मिक्सअप हो जाएगा। तो जाति नाम की चीज नहीं बचेगी, जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो पहली बात सही है कि हाँ अगर ऐसा करते हैं तो कम से कम जाति व्यवस्था समाप्त हो ही जाएगी, ये एक आर्गुमेंट है स्ट्रांग। दूसरा बोला नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा, तो ये नहीं होगा स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि जो भारतीय परिवार प्रणाली है वो कैसी है? वो एकल परिवार प्रणाली है। कैसी है? एकल, ठीक है, सिंगल, मतलब ग्रुप में लोग रहते हैं, एकल परिवार प्रणाली। पिता भी हैं, चाचा भी उसी परिवार में रह रहे हैं, पिता भी रह रहे हैं, दादा दादी, मतलब सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, वो है भारतीय परिवार प्रणाली, ठीक है। तो इसमें जाति वाली चीज इसको बाधित नहीं करती, इसको नहीं रोकती है। आप मिलकर रहें या अलग रहें। ऐसे तो बताओ, जो लोग सेम कास्ट में भी शादी करते हैं तभी भी शादी के बाद लड़का अलग हो जाता है,
हो जाता नहीं हो जाता है। सेम कास्ट में शादी की, 3 महीने 4-6 महीने में लड़का लड़की दोनों अलग हो गए, तो वो तो सेम कास्ट भी, तब भी वो भारतीय परिवार प्रणाली को लेकर नहीं चल पाए। तो इसमें जाति मैटर नहीं करती भारतीय परिवार प्रणाली में, तो ये बात स्ट्रांग नहीं है, इसलिए केवल पहला सही होगा। पहला सही होने के नाते हमारा आंसर है ऑप्शन ए, केवल तर्क एक मजबूत है, स्ट्रांग है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, स्लॉग्स का एक क्वेश्चन, तो क्या है देखो, सभी जंगल बाघ हैं, सही है, सभी जंगल कौन है, बाघ, कुछ भाग घोड़े हैं, कुछ भाग घोड़े हैं, सही। अब चेक करो क्या बोला है भाई, बोला है कुछ घोड़े जंगल हैं। भाई घोड़े ये हैं, जंगल ये हैं, कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो क्या पता है या नहीं, हो सकता है हो सकता है ना हो, इसलिए हम क्या बोलेंगे, नहीं पता, कैंसिल कर दो। कोई घोड़ा जंगल नहीं है, घोड़ा अलग जंगल अलग, तो ये दोनों कैसे हैं, इनडायरेक्ट ही तो हैं, तो इनडायरेक्ट में क्या पता है या नहीं, हो सकता है इधर घूम के आई जाए, हो ही जाए, इसलिए नहीं पता, तो ये भी कैंसिल। लेकिन एक बात है ध्यान रखना, अगर इन दोनों को कैंसिल कर दोगे ना, एक संग कैंसिल नहीं हो सकते, ये इनमें क्या लगेगा, या इनमें एक बात तो सही होगी, अरे भाई हमें कंफर्म नहीं है घोड़े जंगल का, लेकिन ये तो कंफर्म है, या तो घोड़ा जंगल होगा या तो घोड़ा जंगल नहीं होगा, एक बात तो होगी नहीं होगी, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी, या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। क्यों, या तो फर्स्ट या दूसरा, क्यों, क्योंकि दोनों बातें एक संग गलत नहीं हो सकती। घोड़ा जंगल है नहीं पता, घोड़ा जंगल नहीं है नहीं पता, लेकिन ये तो पता है, एक बात तो सही होगी, या तो घोड़ा जंगल होगा या तो नहीं होगा, इसलिए आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका फिर से एक स्लॉग्स का क्वेश्चन, क्या है, बनाते हैं, सभी पेन पेंसिल हैं। देखो सभी पेन पेंसिल हैं, पेंसिल, कुछ पेंसिल मार्कर है, मार्कर, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है इनमें से, लेकिन एक बात है, इनमें क्या आ रहा है, संभावना, क्या आ रहा है, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी का एक चक्कर होता है, आपको पता ही होगा, फिर भी बता दूं कि जिस चीज में क्लियर ना हो कुछ, उसमें पॉसिबिलिटी चलती है, या तो तुम्हें क्लियर हो है या नहीं है, और अगर क्लियर नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो चलेगी चलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर होता है तो पॉसिबिलिटी चलती है किसी भी तरीके से, ठीक है। जैसे आपने पेपर दिया, पेपर पास होने की संभावना है, बिल्कुल है, हो सकता है पेपर देने ना पहुंच पाए समय पर, हो सकता है, संभावना हमेशा चलती है, जिस चीज के बारे में पता ना हो, ठीक है, संभावना हमेशा चलती है, होने की भी ना होने की भी। तो सभी पेन मार्कर होने की संभावना, पेन कौन है, ये आए, मार्कर कौन है, ये आए, रिलेशन कैसा है, इनडायरेक्ट। तो भैया इनडायरेक्ट रिलेशन में तो सारी पॉसिबिलिटी फॉलो होती हैं, पेन मार्कर में रिलेशन इनडायरेक्ट है, पॉसिबिलिटी होगी फॉलो, फॉलो है यस। दूसरा, कुछ पेन मार्कर होने की संभावना, पेन मार्कर कैसा रिलेशन, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट रिलेशन में पॉसिबिलिटी हमेशा चलेगी। तो पहला दूसरा दोनों ओके हैं, आंसर होगा बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब कि ऑप्शन ई। क्लियर है बात। तो ये हमारा आज का सेट होता है, जो है क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ तक। और अब बस इतनी सी बात है कि जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कम से कम आपको हम इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन देंगे, एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आपको हमारे चैनल पे मिलती है सबसे पहले। नंबर 2, समय समय पर आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, सारे सब्जेक्ट की, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो भी कुछ आप यहाँ देख रहे हैं, इन सब की पीपीटी या पीडीएफ हम लोग सेव कर देते हैं अपने एप्लीकेशन पे, दोहरा क्लासेज ऐप, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसमें आपको मिल जाएंगे फ्री सेक्शन में इन सब की पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा मैंने बताया हमारा कोर्स चल रहा है, इस पर महाबचत ऑफर चल रहा है, मात्र 699 में ये कोर्स आपको मिल जाता है, तो बिना देरी किए हुए आप इसे परचेज कर लीजिएगा। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यही रहती है, फिर से मुलाकात होती है आपसे एक अगली क्लास में, ओके। तो जब तक के लिए आज इतना ही, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।